Hyundai क्रेटा के रिव्यू के बाद आप में से काफी लोग ने कहा कि इसका कंपैरिजन कब आने वाला है। तो आज हम आपके लिए लाए हैं Hyundai क्रेटा का डायरेक्ट कंपैरिजन विद इट्स बिगेस्ट राइवल द Kia Seltos। तो आज के इस वीडियो में आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी और ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जो कोई और आपको नहीं बताता है। क्या सेकंड रो में 3 लोग बैठ सकते हैं, बूट स्पेस कैसी है, हेडलाइट का थ्रो कैसा है, म्यूजिक सिस्टम कैसा है, ये सारे फैक्ट्स आज हम आपके लिए क्लैरिफाई करने वाले हैं, जिससे आप एज अ कार बायर को कंप्लीट क्लैरिटी मिल सके। और ये सब आपको केवल मोटर ऑक्टेन पे ही देखने मिलेगा। स्ट्रेट अवे शुरू करते हैं विद द हेडलैम्प्स ऑफ दीज टू कार्स। तो क्रेटा की हेडलैम्प्स जो है एलईडीज है, थ्रो एंड स्प्रेड डिसेंट इनफ है। ओवरऑल देख के लगता है बहुत शार्प है, बट इट्स ओवरऑल डिसेंट इनफ। वहीं पे सेल्टॉस की हेडलैम्प्स भी देख के लगता है यार बहुत शार्प है, बट जब आप इसे इस्तेमाल करोगे आप नोटिस करोगे कि इसकी इंटेंसिटी भी उतनी ज़्यादा नहीं है। तो थ्रो और स्प्रेड थोड़ा और बेटर हो सकता था। वैसे सेल्टॉस में आपके पास फॉग लैम्प्स भी आते हैं, क्रेटा में आपके पास फॉग लैम्प्स नहीं दिए गए हैं। अब सेल्टॉस एंड क्रेटा के लोअर वेरिएंट्स में 16 इंच के टायर्स आते हैं, बट क्रेटा के टॉप एंड में 17 इंच के टायर्स आते हैं। सेल्टॉस में मिड वेरिएंट में 17 आते हैं, लेकिन इसमें टॉप वेरिएंट्स में 18 इंच के टायर आते हैं, विच इज बिगेस्ट इन द कैटेगरी। अब देखिए टायर्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि गाड़ी का सारा रोड ग्रिप इसी से आता है। अगर आपको अच्छी ग्रिप नहीं रहेगी तो आपको परफॉर्मेंस तो मिलने नहीं वाला है, साथ में आपकी सेफ्टी भी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। और देखिए हर एक एसयूवी होना चाहेगा कि मुझे ना अच्छा ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिले, बट आप जानते हो कि आपकी एसयूवी जो है उतनी केपेबल है जितने की उसके टायर्स। इसलिए मैं आपको रेकमेंड करता हूं अपोलो के एप्टेरा क्रॉस टायर्स, क्योंकि ये आपको देते हैं अमेजिंग परफॉर्मेंस विथ बेस्ट इन क्लास हैंडलिंग एंड ब्रेकिंग। और ये सब पता है कब मिलता है? बिना कॉम्प्रोमाइज किए ऑन माइलेज एंड द टायर लाइफ। अब मुझे ये टायर्स की अग्रेसिव स्टाइलिंग तो पसंद है, साथ ही में आई लाइक द फैक्ट दैट दीस टायर्स हैव बीन स्पेसिफिकली ट्यून्ड फॉर बेटर कंप्रेशन ड्यूरिंग इंपैक्ट। घुमा फिरा के नहीं बोलूंगा, सिंपल बताता हूं, ये आपको बहुत ही बढ़िया राइड क्वालिटी देते हैं। अब यहाँ पे दोनों गाड़ियों में आपको 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, विच इज क्वाइट सिमिलर इन बोथ। और वहीं पे दोनों के वाइपर्स में कॉस्ट कट किया गया है, तो आपको एरो ट्विन वाले महंगे वाइपर्स नहीं आते, यू गेट दीज रेगुलर वाइपर्स विच आर मच चीपर। अब Hyundai क्रेटा में टोटल 433 लीटर्स की बूट स्पेस आती है। सुन के तो काफी बड़ा साइज लगता है, बट रियलिटी में आप एक लार्ज साइज का बैग, मीडियम, स्मॉल और साथ में एक बैकपैक भी आराम से इसमें बिठा सकते हो। वहीं पे सेल्टॉस में भी 433 लीटर्स की बूट स्पेस है, तो यहाँ पे भी लार्ज, मीडियम, स्मॉल साइज के सूटकेसेस बैठ जाते हैं और एक बैकपैक आराम से और बैठ जाएगा। तो एक फैमिली ट्रिप पे कहीं जा रहे हो तो दोनों गाड़ियों में आपके पास अच्छी खासी बूट स्पेस अवेलेबल कराई गई है। क्रेटा की रियर सीट 60-40 फोल्ड होती है, जिस वजह से आप एक्स्ट्रा स्टोरेज ले जा सकते हो, आप यू गेट दैट एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबिलिटी। एंड द सेम स्टोरी गोज विद सेल्टॉस, यहाँ पे भी 60-40 स्प्लिट मिल जाता है। क्रेटा की चाबी दूसरी Hyundai चाबियों की तरह ही है, यहाँ पे लॉक, अनलॉक, इंजन स्टार्ट और साथ में बूट ओपनिंग का ऑप्शन मिल जाता है। Kia Seltos की चाबी काफी यूनिक लगती है कंपेयर टू अदर कार्स। यहाँ पे लॉक, अनलॉक, कार रिमोट स्टार्ट और साथ ही में मिल जाता है बूट ओपनिंग का ऑप्शन। क्रेटा में स्पेयर व्हील 16 इंच का आता है, वेरे सेल्टॉस के लोअर वेरिएंट्स में आपको 16 इंच का स्पेयर व्हील आता है, लेकिन जो वेरिएंट्स में आपको 18 इंच के टायर आते हैं वहां पे स्पेयर व्हील का साइज 17 इंच का है। अब क्रेटा में चढ़ना काफी आसान है, क्योंकि गाड़ी की हाइट बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा लो नहीं है। द सेम स्टोरी गोज विथ जब गाड़ी के बाहर उतरना भी है, तो अगर आप बुजुर्ग हैं या आपकी हाइट कम है तो आपको चढ़ने उतरने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इन द क्रेटा। एंड द सेम स्टोरी गोज विथ सेल्टॉस, क्योंकि इसकी भी ग्राउंड क्लियरेंस उतनी है, गाड़ी की हाइट भी ऑलमोस्ट उतनी है, तो चढ़ने उतरने में आपको दिक्कत नहीं होगी। Hyundai ने क्रेटा के इंटीरियर्स को एक मेजर अपग्रेड दिया गया है। तो पहले यहाँ पे मेजरली हार्ड प्लास्टिक्स आते थे, अब फोकस सॉफ्टवेयर प्लास्टिक्स पे दिया गया है। क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स को काफी इंप्रूव किया गया, लेकिन डोर पैड्स अभी भी हार्ड प्लास्टिक ही है मेजरली। जो इसकी टच स्क्रीन और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को कनेक्ट कर दिया गया, इस वजह से ये काफी अच्छा लग रहा है। एंड द ओवरऑल इंटीरियर लुक्स ब्रांड न्यू। क्रेटा के दोनों फ्रंट सीट्स वाइड एंड सपोर्टिव है और ये अच्छा खासा कंफर्ट देती है। तो अगर आप 4-5 घंटों के लिए एक सफर पे जा रहे हो, यू विल बी वेरी कंफर्टेबल ड्राइविंग द क्रेटा। अब क्रेटा में आपके पास काफी सारे फीचर्स आ जाते हैं। फ्रंट की दोनों सीट्स वेंटिलेटेड है, ड्राइवर की सीट इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, 360 कैमरा, पैनोरामिक सनरूफ, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक। मैं आपके साथ पूरी लिस्ट यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। प्लस सेफ्टी फीचर्स में भी इसमें बहुत कुछ आ जाता है। एडास का लेवल 2 आ जाता है। रियर पैसेंजर्स के पास तीनों 3-point सीट बेल्ट दिए गए एंड सेफ्टी फीचर्स की भी लिस्ट यहाँ पे अच्छी खासी दी गई है। सेल्टॉस के इंटीरियर्स हमेशा से प्रीमियम थे और अभी भी कंटिन्यू होते हैं।
जहां क्रेटा में आपको मेजरली सॉफ्ट टच एलिमेंट्स आ जाते हैं, यहाँ पे सॉफ्ट टच के साथ साथ डैशबोर्ड पे आपके पास लेदरेट फिनिश भी दिया गया है, जिससे ये थोड़ा और प्रीमियम लगता है। प्लस सेल्टॉस में आपके पास 3-4 अलग अलग कलर इंटीरियर ऑप्शंस आते हैं, जो फिलहाल क्रेटा नहीं दे रही है। इसकी जो टच एंड फील है, जो फिट फिनिश है, वो काफी बढ़िया है एंड आई फील दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी कैबिन्स इन दिस एंटायर कैटेगरी। दोनों फ्रंट सीट सेल्टॉस के वाइड है, डिसेंट इनफ सपोर्ट देते हैं, तो अगर आप 3 से 4 घंटे के रोड ट्रिप पे जा रहे हो तो आपको थकावट इतनी आसानी से नहीं होगी। बाय द वे दोनों फ्रंट सीट वेंटिलेटेड है ऑन द हायर वेरिएंट्स एंड जो ड्राइवर की सीट है वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी है। अब सेल्टॉस जो है इस कैटेगरी की सबसे फीचर रिच गाड़ी एंड देयर आर नो टू वेज अबाउट इट। मैं आपके साथ सारे फीचर्स लिस्ट यहाँ शेयर कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं यूनिक चीजें बता दूं सेल्टॉस में जो आती है क्रेटा में नहीं आती है, इट्स द हेड्स अप डिस्प्ले। अब इससे पहले वाली सेल्टॉस ने 3 स्टार स्कोर किए थे इन द ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट, बट अब लग रहा है कि हैज बिकम अ लॉट मोर सीरियस टुवर्ड्स इट, क्योंकि यहाँ पे सेफ्टी फीचर्स का ज्यादा एडिशन हो गया है। फॉर एग्जाम्पल अब तीनों पैसेंजर्स को पीछे 3 पॉइंट सीट बेल्ट आ जाता है, एडास लेवल 2 ऑफर किया गया, जिस वजह से ओवरऑल सेफ्टी गाड़ी की एनहांस हो जाती है। क्रेटा की ड्राइवर सीट इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है एंड द सेम स्टोरी गोज विद सेल्टॉस। यहाँ पे भी ड्राइवर सीट इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, बट दोनों में मेमोरी फंक्शन नहीं आता है। क्रेटा के स्टीयरिंग व्हील को रीच एंड हाइट दोनों के लिए एडजस्ट कर सकते हैं, तो ये एक टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील है। वहीं पे द सेम स्टोरी गोज विद सेल्टॉस, रीच एंड हाइट दोनों के लिए एडजस्ट यहाँ किया जा सकता है। क्रेटा का टच स्क्रीन का रिस्पॉन्स काफी बढ़िया है, इसका यूआई भी बहुत अच्छा है एंड इसकी ओवरऑल ब्राइटनेस में भी कोई कमी नहीं है। आई फील दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टच स्क्रीन सिस्टम्स व्हेन इट कम्स टू यूआई एंड रिस्पॉन्स। सेम स्टोरी गोज विद सेल्टॉस, इसका भी रिस्पॉन्स काफी बढ़िया है, यूटिलाइजेशन भी बहुत अच्छी है एंड एट द सेम टाइम इसका यूआई सिमिलर है, सिर्फ इसकी फॉन्टिंग अलग है। इस कैटेगरी में वन ऑफ द बेस्ट 360 कैमरास क्रेटा के आते हैं। यूजेबिलिटी बहुत अच्छी है, दिन में यूज करो या रात में यूज करो, आपको ओवरऑल ब्राइटनेस भी अच्छा खासा है इसमें एंड इसे यूज करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। द सेम स्टोरी गोज विद सेल्टॉस 2, इसकी कैमरा क्लैरिटी बहुत बढ़िया है एंड दिन में यूज करो या रात में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आई थिंक Hyundai एंड Kia हैव नेल्ड इट व्हेन इट कम्स टू 360 कैमरा। क्रेटा के फ्रंट डोर पैड में 1 लीटर की बोतल आराम से बैठ जाती है। यहाँ पे 2 कप होल्डर्स दिए गए फ्रंट में और ग्लव बॉक्स की साइज डिसेंट इनफ है, तो यहाँ पे 2 बॉटल्स आराम से बैठ जाएगी। क्रेटा में फ्रंट आर्मरेस्ट भी आता है, जहाँ पे डीप स्टोरेज भी दी गई है। रियर डोर में आपके पास 1 लीटर की बोतल आराम से बैठ जाएगी और बीच में आर्मरेस्ट आता है, जहाँ पे 2 कप्स बैठ सकते हैं। वहीं पे मोबाइल स्टोरेज में क्रेटा में आपके पास आगे एक फोन रखने की जगह है और पीछे भी सेंटर में फोन रखने की जगह दी गई है, वेयर यू हैव एन ऑप्शन टू चार्ज टू। एक फोन स्टोरेज स्पेस दी गई है फ्रंट में, जो को ड्राइवर यूज कर सकते हैं और वहां पे एंटी स्लिप ग्रिप दिया गया है, जिससे आपका फोन भी स्लाइड नहीं होगा। वहीं पे सेल्टॉस के फ्रंट डोर पैड में भी 1 लीटर की बोतल आराम से बैठ जाती है, 2 कप होल्डर्स है, ग्लव बॉक्स डिसेंट इनफ है इन साइज, तो यहाँ पे भी 2 या 3 बोतल आराम से बैठ जाएगी। एयर प्यूरिफायर होने की वजह से आपका एक कप भी प्रॉपर्ली यहाँ नहीं बैठ पाता है, जो क्रेटा में बैठ जाता है। रियर डोर पैड में 1 लीटर की बोतल आराम से बैठ जाएगी और 2 कप होल्डर्स भी दिए गए इन द रियर आर्मरेस्ट। सेल्टॉस में मोबाइल स्टोरेज स्पेसेस ज्यादा है देन क्रेटा। यहाँ पे फ्रंट में आपके पास वायरलेस चार्जिंग पैड दिया गया है और नीचे आपके पास और एक फोन स्टोरेज स्पेस दी गई है और रियर में आपके पास फोन रखने की जगह दी गई है, वेयर यू कैन इवन चार्ज योर फोन। Hyundai क्रेटा में आगे एक 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट, USB जहां पे एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले चलता है और टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दिया गया और वायरलेस चार्जिंग पैड भी यहां अवेलेबल कराया गया है। रियर में 2 टाइप सी चार्जर्स दिए गए फॉर ऑल द रियर पैसेंजर्स। वहीं पे सेल्टॉस में आगे आपके पास 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट, USB फॉर द सेम एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले और एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। साथ ही में वायरलेस चार्जिंग पैड जो है ऊपर की तरफ दिया गया है क्योंकि वो कूल्ड भी है। रियर में आपके पास 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स अवेलेबल कराए गए हैं।
क्रेटा में जब हमने 3 लोगों को बिठा के देखा तो हमने नोटिस किया कि उनके पास ओवरऑल शोल्डर रूम अच्छी खासी है, उसकी बिल्कुल कमी नहीं है। नी रूम भी डिसेंट इनफ है, हेडरूम की भी एक्चुअली इतनी कमी नहीं है। थाई सपोर्ट इज ऑल्सो डिसेंट इनफ। अब क्रेटा का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट यह आता है कि इसका सीट रिक्लाइन काफी बढ़िया है, जिस वजह से पैसेंजर्स ज्यादा कंफर्टेबली पीछे बैठ सकते हैं। पर क्रेटा में आपके पास केवल 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं। वहीं पे किया सेल्टॉस भी काफी वाइड है, तो 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। अगर मैं शोल्डर रूम की बात कर लूं, नी रूम डिसेंट इनफ है, हेडरूम की भी इतनी कमी नहीं है, थाई सपोर्ट इज ऑल्सो डिसेंट। हाउएवर सेल्टॉस का जो सीट रिक्लाइन है वो थोड़ा और बेटर हो सकता था, जिससे रियर पैसेंजर्स को एक्स्ट्रा कंफर्ट मिल सकता है। बट सेल्टॉस में आपके पास 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए जो क्रेटा नहीं दे रही है। अब बारी क्रेटा को ड्राइव करने की, कर देते गाड़ी को स्टार्ट, डाल देते इन द ड्राइव मोड एंड हियर वी गो। अब क्रेटा सेल्टॉस दोनों में 3 इंजन ऑप्शंस आते हैं। तीनों 1.5 लीटर इंजन है, 2 पेट्रोल है, 1 डीजल है। पहले डीजल की बात कर लेता हूँ। डीजल में आपको अच्छा खासा पावर मिल जाता है। ओके, लेट मी टॉक ऑफ क्रेटा स्पेसिफिकली। क्रेटा में आपको डीजल में मैनुअल एंड ऑटोमेटिक दोनों आता है। इट्स क्वाइट इजी एंड स्मूथ टू ड्राइव। इंजन में नॉइज ज्यादा नहीं है एंड इट्स अ वेरी कंफर्टेबल इंजन टू बी इन। माइलेज भी अच्छी खासी मिल जाती है इसमें। सो इट्स अ ग्रेट चॉइस उन लोगों के लिए जो दिन में 50 किलोमीटर से ज्यादा ड्राइव करते हैं। अब बात करते हैं नॉन टर्बो पेट्रोल की। ये मैनुअल एंड IVT में आता है। इसकी पावर ओके है, बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है, बट ये उनके लिए सूटेबल है जो ज्यादा दूर नहीं जाते, या कभी कभार 100-200 किलोमीटर की ट्रिप कर ली, बहुत रह ली, तो उनके लिए इंजन सूटेबल है। जिनको आउटराइट पावर नहीं चाहिए ना, उनके लिए ये परफेक्ट इंजन है। अब ये इंजन आपको बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं देती है और माइलेज भी डिसेंट इनफ दे देती है। तीसरी इंजन आ जाती है 1.5 लीटर की टर्बो पेट्रोल। ये सबसे पावरफुल इंजन है इस कैटेगरी में और ये 160 bhp का पावर बनाती है। अब यहाँ पे पावर की कमी बिल्कुल नहीं है। इट्स वेरी इजी एंड कंफर्टेबल टू ड्राइव, और अगर आपको किसी को ओवरटेक करना है देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। पर प्रॉब्लम ये है कि ये केवल ऑटोमेटिक में अवेलेबल है। देयर इज नो मैनुअल वर्जन अवेलेबल ऑन इट ऑन द क्रेटा राइट नाउ। एक चीज और मैं डिफरेंशिएट करना चाहूंगा कि ये इंजन जो है सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट में आती है। लोअर वेरिएंट्स या लोअर ट्रिम्स में ये इंजन अवेलेबल कराई नहीं गई है। सो दैट इज द ओनली थिंग दैट्स नॉट द बेस्ट अबाउट इट। राइड क्वालिटी क्रेटा की डिसेंट इनफ है। गड्ढों से जाओगे तो आपको थोड़ा सॉफ्ट फील होगा ये, यानी कि इस सस्पेंशन को एक्चुअली ट्यून किया गया है फॉर सिटी ड्राइविंग, फॉर फैमिली यूजेज। मतलब अगर आप कहीं फैमिली के साथ कहीं रोड ट्रिप पे जा रहे हो, इट्स मोर अबाउट दोज हु नीड गुड कंफर्ट ओवर हार्डकोर परफॉर्मेंस। तो इस गाड़ी को उस हिसाब से ट्यून किया गया। अब स्टीयरिंग व्हील फीडबैक भी वैसे ही है, लाइट है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत बॉडी रोल तो आपको महसूस होगा, बट इट्स नॉट मेंट टू बी दैट हार्डकोर फन टू ड्राइव कार। आपको परफॉर्मेंस भी यहाँ ज्यादा मिल जाता है, बट फोकस इस पे किया गया है कि ये ईज ऑफ ड्राइविंग हो, कि यार कोई भी घर पे गाड़ी चलाए जिसको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं हो बड़ी गाड़ी चलाने का भी, उनको भी ये गाड़ी बहुत, बोलते हैं ना, कंफर्टेबल मस्के जैसी फील होगी। सो ये इस क्रेटा की सबसे बड़ी एडवांटेज है और इसी वजह से आज ये बेस्ट सेलिंग SUV है इस पूरे कैटेगरी में। अब इस गाड़ी की विजिबिलिटी भी अच्छी खासी है। अगर आप सीट को रेज करोगे तो आपको बॉनेट के एजेस दिख जाते हैं। मिरर की साइज भी डिसेंट इनफ है, तो ये सब चीजों में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। प्लस इसमें आपको ADAS के भी काफी सारे फीचर्स आ जाते हैं। मिरर पे आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग मिल जाता है, प्लस आपके पास फ्रंट कोलिजन वार्निंग एंड ब्रेकिंग दिया गया है। इनफैक्ट रियर में भी आपको ADAS के फीचर्स आ जाते हैं, तो क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट भी जो फीचर है वो भी दिया गया है। सो इस वजह से आपको बहुत सारे फीचर्स यहाँ मिल जाते हैं, जिससे आपकी सेफ्टी भी फर्दर एनहांस हो जाती है। क्रेटा में ADAS ही एक चीज मिसिंग थी एंड आई थिंक दे हैव एड्रेस्ड दैट वेरी वेल विद दिस अपग्रेड। अब बारी सेल्टॉस ड्राइव करने की, कर देते गाड़ी को स्टार्ट, डाल देते इन द ड्राइव मोड, और आधा फर्स्ट गियर में इस बार डाल दिया एंड हियर वी गो। अब सेल्टॉस में भी आपको वही 3 इंजन आते हैं जो क्रेटा देती है। हाउएवर व्हाट यू आल्सो गेट इज एन IMT, जो मैं अभी चला रहा हूँ। IMT इज बेसिकली बिना क्लच के मैनुअल गियर बॉक्स। सो ये डीजल में ऑफर किया जा रहा है ऑन द सेल्टॉस, जो क्रेटा नहीं दे रही है, एंड दिस इज अ गुड एडिशन फॉर श्योर, क्योंकि आपकी ओवरऑल जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा बेहतर हो जाती है। क्योंकि काफ़ी लोगों को ये चाहिए कि मुझे डीजल गाड़ी चाहिए, बट यार मुझे ऑटोमेटिक में माइलेज इतना नहीं मिलता है, तो मुझे मैनुअली चाहिए, आई लाइक टू ड्राइव द कार माई सेल्फ, लेकिन सिटी ट्रैफिक में क्या करूँ। सो फॉर दैट रीजन IMT इज देयर एंड आई थिंक इट्स अ गुड चॉइस टू हैव। अब डिफरेंसेस बताता हूँ। दोनों गाड़ियों में इंजन तीनों सेम ही आते हैं।
बट द डिफरेंस इज सेल्टॉस में थोड़ा स्पोर्टीनेस ज़्यादा दिया गया, इंजन को वैसे ट्यून किया गया कि आपको थोड़ा बेटर पिकअप फील हो, इनिशियल पिकअप ज़्यादा बेटर फील हो. अदर देन दैट इट्स नॉट रियली मच ऑफ अ डिफरेंस. क्रेटा जो है इज मोर टूवर्ड्स कि यार हम कंफर्ट ज़्यादा देंगे, पिकअप देंगे बट कंफर्ट पे पहला फोकस रहेगा. वहीं पे सेल्टॉस इज लाइक हम स्पोर्टीनेस ज़्यादा देंगे एंड कंफर्ट को एक स्टेप थोड़ा पीछे ले लेंगे यहाँ पे. Though the difference is 10-15%, तो अगर आप बैक टू बैक गाड़ी चलाएंगे तभी आपको पता चलेगा. Thus you'll not be able to find the difference that way. In terms of drive quality, अच्छी है, no complaints as such. I think my pick has to be the diesel engine 1.5 लीटर का या फिर even the turbo petrol जो है. The non-turbo जो petrol engine आता है is average to drive, is not really fun to drive. Seltos में भी देख लोगे तो it's okay. मतलब आप 130-140 की स्पीड पे जा सकते हो, वो प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन आई विल से अगर आप उतनी तेज़ी से जा रहे हो क्वाइट फ्रीक्वेंटली, अगर आप हाईवेज पे ज़्यादा जा रहे हो तो डीजल या टर्बो पेट्रोल की तरफ ज़्यादा आपको इंक्लाइन करना चाहिए. एक चीज़ आई वुड लाइक टू हाईलाइट इज दैट कि सेल्टॉस की हैंडलिंग ज़्यादा बेटर फील करती है देन द क्रेटा. दिस इज वेयर द डिफरेंस कम्स इन. ये ज़्यादा मज़ा आता है चलाने में, खास करके अगर आप टर्न्स पे जा रहे हो. एट द सेम टाइम इसकी राइड क्वालिटी थोड़ी ज़्यादा स्टिफ है, तो अगर आप खराब रोड्स पे ज़्यादा चला रहे हो तो आपको क्रेटा ज़्यादा कंफर्टेबल कंपैरेटिवली फील होगी. तो यू नो दोनों के अलग अलग प्रोज एंड कॉन्स है अपनी जगह पे. और सस्पेंशन सेटअप में ये डिफरेंस है. स्टीयरिंग व्हील काफ़ी लाइट है, शहर में चलाना है, हाईवे पे चलाना है, इट्स क्वाइट स्मूथ टू ड्राइव, नो कंप्लेंट्स एज सच. आई फील सेल्टॉस का मिरर साइज थोड़ा छोटा है, विच कुड हैव बीन अ लिटिल मोर बिगर, एज बिग एज द क्रेटा, बट उसके अलावा मेरी कोई कंप्लेंट नहीं है. बॉनेट के एजेस दिख जाते हैं, द स्टीयरिंग फील्स नाइस एंड लाइट. पूरा दिन भी चलाओगे तो आपको थकावट नहीं होने वाली है. सो इट्स अ वेरी कंफर्टेबल कार टू ड्राइव. तो अगर आप यंगर हो, मे बी सेल्टॉस कुड बी योर पिक. बट अगर आप खुद चला रहे हो, आपकी फैमिली में 10 लोग भी चला रहे हैं, आई थिंक क्रेटा बिकम्स अ लिटिल बेटर ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग. क्रेटा की ओवरऑल ब्रेकिंग काफी अच्छी है, बट ये सबसे कॉन्फिडेंट फील नहीं होती है. एंड सेल्टॉस में भी सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं फील करती है, डिस्पाइट देम हैविंग 4 डिस्क ब्रेक्स. खराब रोड्स पे गाड़ी चलाने पे हमने नोटिस किया कि क्रेटा की राइड क्वालिटी पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स के लिए काफी अच्छी है. इट्स नॉट टू अनसेटल्ड. वहीं पे सेल्टॉस में इट इज अ लिटिल टू एक्स्ट्रा बाउंसी, जो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है. क्रेटा की कोई भी इंजन कंसिडर कर लो, ये आराम से पहाड़ पे चढ़ जाएगी बिना किसी कंसर्न के, चाहे पेट्रोल की बात कर लो या डीजल की. एंड द सेम स्टोरी गोज विद सेल्टॉस. इनके इंजन का ग्रंट काफी अच्छा है टू इजीली गो अपहिल इन मोस्ट सिचुएशंस. अब इससे पहले हम वर्डिक्ट की तरफ चले, मैं आपको हाईली रेकमेंड करता हूं, चेकआउट कीजिए अपोलो के एप्टेरा टायर्स. ये एक डेडिकेटेड रेंज ऑफ एसयूवी टायर्स है और आपके लिए लिंक छोड़ रहा हूं इन द डिस्क्रिप्शन इटसेल्फ. अब देखिए, क्रेटा, सेल्टॉस, इन दोनों गाड़ियों के क्रैश टेस्ट किए गए थे बट प्री फेसलिफ्ट, और तभी दोनों ने ग्लोबल एनकैप में केवल 3 स्टार स्कोर किए थे. हमारा मानना यह है कि इन दोनों गाड़ियों को भारत एनकैप के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है और कहीं ना कहीं वो डिफरेंशिएशन दिखाई दे रहा है कि वो लोग ने अब बीच में जो पैसेंजर बैठेगा सेकंड रो में उसके लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट दे दिया है. एक एक करके छोटी छोटी चीज़ें ऐड करते गए, जिससे लग रहा है कि ये लोग प्रिपेयर कर रहे हैं टू स्कोर मच हायर दिस टाइम. अब बिल्ड क्वालिटी में मुझे फर्क पता नहीं चल रहा है, बट एट द एंड ऑफ द डे वो स्केलेटन में चेंजेस रहते हैं, नॉट ऑन द टॉप ऑफ द कार रियली टू मच. सो अगर मुझे इन दोनों गाड़ियों को सम अप करना इन सिंपल वर्ड्स, तो क्रेटा जो है इज मोर प्रीमियम एंड कंफर्ट ओरिएंटेड, वहीं पे सेल्टॉस जो है इज मोर फन एंड स्पोर्टी ओरिएंटेड. ये दोनों में क्लियर डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है, वरना इन दोनों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं. प्लेटफॉर्म सेम है, इंजन सेम है, फीचर्स भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, कंफर्ट भी ऑलमोस्ट सिमिलर है. कंफर्ट में क्रेटा थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है एट द बैक सीट, और वहीं पे सेल्टॉस में आपको 2 फीचर एक्स्ट्रा आ जाते हैं ओवर द क्रेटा. तो अगर लोअर वेरिएंट्स देखते हैं, वहाँ पे सेल्टॉस में आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा आ जाते हैं. एंड आई फील सेल्टॉस के लोअर वेरिएंट्स थोड़े ज़्यादा बेटर वैल्यू फॉर मनी है, बट ऑन द हायर एंड विद द क्रेटास बैज वैल्यू, आई थिंक क्रेटा एक स्ट्रॉन्गर प्रीमियम वहाँ पे चार्ज करना चाहिए, विच दे आर नॉट. सो ओवरऑल आई फील दोनों गाड़ियाँ अपनी जगह पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट्स हैं इन इटसेल्फ. पिक एज पर योर टेस्ट, बट आई एम जस्ट गोना से वन थिंग. अगर आपकी ड्राइविंग हाईवे पे ज़्यादा है और आप पेट्रोल 1.5 लीटर की तरफ जा रहे हो, मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अपग्रेड देख लो टू अ 1.5 टर्बो पेट्रोल, या फिर आप डीजल की तरफ जाओ,
क्योंकि वो इंजन्स आपको ज़्यादा बेटर फ्यूल एफिशिएंसी भी देगी और आपको चलाने में भी उन्हें ज़्यादा मज़ा आएगा कंपैरेटिवली। अब मैं चाहता हूं कि मैं इन दोनों गाड़ियों के इस पूरे कैटेगरी के साथ भी जल्दी कंपैरिजन आपके लिए करूं, लेकिन अगर आप अभी जानना चाहते हैं कि इनमें से या कोई और सारी गाड़ियों में से मैं कौन सी गाड़ी कंसिडर करूं, मतलब क्रेटा है, सेल्टॉस है, थोड़ा बजट ऊपर बढ़ाऊंगा तो हैरियर आ जाती है, थोड़ा बजट कम करूंगा तो एलिवेट आ जाती है, आखिर मैं कंसिडर क्या करूं? इतने ऑप्शंस है मार्केट में, फिर पेट्रोल है, डीजल है, इलेक्ट्रिक में भी इतने ऑप्शंस आ रहे हैं। सो व्हाट डू आई डू? आपको जो भी डाउट्स है वो सब हम क्लैरिफाई करेंगे। आप हमसे फोन कॉल पे जुड़ के अपने डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो। ये बहुत ही आसान तरीका है और ऐसी सर्विस ना आपको कोई दे रहा है ना देगा। आपको करना क्या, चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy, वहां जाके अपने कुछ डिटेल्स भर दीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए विद एन एक्सपर्ट। इट्स एज सिंपल एज दैट। और अगर अभी तक आपने मोटर ऑक्टेन को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू दैट राइट अवे, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत सारा एक्साइटिंग कंटेंट लाने वाला हूं इन द कमिंग फ्यू डेज। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो गाइस। टेक केयर, सी यू टुमारो, बाय।